हेलो दोस्तों। बीएसएससी जो आपका इंटर लेवल एग्ज़ाम है, जिसके लिए आपको पता है कि आपके सामने जो हैं 150 क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक जो क्वेश्चंस हैं आपके उसके 4 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार से ओवरऑल पेपर की अपन बात करें तो लगभग जो है 600 नंबर का आपका यहाँ से पेपर होने वाला है। 1/4 आपकी यहाँ से नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आपको पता है कि भाई 25 क्वेश्चन आपके मैथ से आने वाले हैं, और उन्हीं 25 क्वेश्चन के लिए लगातार अपनी जो क्लासेज हैं वो आपकी शुरू हो चुकी हैं। तो उसकी अपनी फर्स्ट क्लास ही रहेगी। और इसके अलावा जैसे आपको पता है कि भाई 25 क्वेश्चन जो है साइंस से पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से पूछे जाएंगे, और 50 क्वेश्चन आपके जी के जीएस के रहेंगे। तो ये भी जो क्लासेज है बहुत जल्द आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, तो आप चैनल से जरूर जुड़ जाएं। तो देखिएगा, आज जो अपनी पहली क्लास है चैप्टर वाइज अपन एमसीक्यूज कवर करेंगे। ये सारे जो आपके एमसीक्यूज हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पहली जो अपनी क्लास है वो परसेंटेज पे रहेगी। तो देखिएगा, परसेंटेज को समझने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात कर लें कि प्रतिशत का मतलब भी क्या है। कि अपन जब 100 से तुलना करेंगे, 100 से अपन तुलना करेंगे, वो आपकी प्रतिशत है। कहने का मतलब, अगर जैसे मान लो कोई भी आपका नंबर है, किसी भी संख्या को आप चेंज कर रहे हो परसेंट में, किसी भी संख्या को यदि आपको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से अपन उसको गुणा करेंगे। और अगर जैसे मान लो आपको प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ मिल जाए और आपको प्रतिशत के चिन्ह को हटाना है, प्रतिशत के चिन्ह को हटाना है, तो आप 100 का भाग लगाएंगे या 100 से भाग करेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम आएंगी। लगभग हर क्वेश्चन जो है ना, वो इन 2 पॉइंट्स के बिना हो नहीं सकता। कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो, अगर आपके ये 2 पॉइंट क्लियर नहीं है तो बहुत छोटे पॉइंट है लेकिन आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अपन आगे भी क्वेश्चंस के साथ ही बात कर लेंगे। जैसे मान लो कोई रेशियो आपके सामने आ गया, तो उस रेशियो को आप परसेंट में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक कक्षा परीक्षण है जिसमें एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 प्राप्त किए। ठीक है, तो अंकों का परसेंट निकालेंगे, काफ़ी इजी है। तो 22 बटे टोटल आपके कितने हैं, 25। वही मैंने अभी आपको क्या बताया कि संख्या को आपको किस में चेंज करना है, परसेंट में चेंज करना है। 100 से गुणा कर देंगे। ये लो, आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 88। ठीक है भाई, 25 से आपका ये कटेगा 4 बार, तो 4 × 22 आप करेंगे यहाँ से, तो आपका 88 हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ना, उसका ऑप्शन ए जो है वो सटीक रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा है, उसमें उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का 42%, 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंकों की बात करें, मैक्सिमम जो आपके अंक हैं वो 450 हों, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है। देखिएगा, बात करें भाई आपको पास होने के लिए कितने चाहिए, 42%। कुल अंक कितने हैं, कुल अंक आपके 450। तो आपको पता है कि कुल को अपन 100% के बराबर मानेंगे। कुल को कितना मानेंगे दोस्तों, 100% के बराबर मानेंगे। तो आपका जो 100% है दोस्तों, ये आपका बराबर हो जाएगा किसके, 450 के। इससे अपन एक का मान निकालेंगे तो 450/100 हो जाएगा। अपन को निकालना है कि भाई 42% पे पास हो रहा है। न्यूनतम जो है अंक पास होने के लिए 42% है, तो 42 की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल लेंगे। देखो, जीरो से आपका जीरो कैंसिल है, 5 से काटो ये 2 बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा, 2 से 42 को काटेंगे 21 बार कटेगा। तो 9 × 21 बच गया, तो 189। ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से जो है मैथ यहाँ पे करवाई जाएगी, ताकि एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाए। और जहाँ तक प्रीवियस ईयर पेपर की बात है, भाई पिछले सालों के जो भी पेपर हुए हैं उनमें जो मैथ्स का लेवल है इतना कोई हाई नहीं पूछा है। हाँ, एक दो क्वेश्चन हैं जो लेवल के थे, बाकी जो है अपन आपको क्लासेज में करवाएंगे, सारे डाउट आपको वहीं से क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है कि किसी गांव की जनसंख्या के बारे में चर्चा की गई है कि किसी गांव की जनसंख्या है वो 18,000 से बढ़कर के 22,500 हो गई। तो वृद्धि का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा भाई, कितने से कितनी हुई है दोस्तों, 18,000 से आपकी हो गई 22,500। ठीक है, यहाँ अगर जैसे अपन बात करें कि कितनी जो है यहाँ से आपकी जनसंख्या जो है इंक्रीज हुई है, तो लगभग 4,500 के लगभग। ठीक है, और आपको पता है कि भाई वैसे भी अपने भारत की जनसंख्या जो है वो लगातार जो है बढ़ी रही है। आने वाले टाइम में समय में अपन बहुत जल्द चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं जनसंख्या के मामले में। तो यहाँ से जो है 4,500 आपकी जनसंख्या बढ़ी है। तो 4,500 जो जनसंख्या है दोस्तों, वो किस पे बढ़ी है, 18 पे बढ़ी है। भाई 18 से बढ़ के आपके 22,500 हुई है ना, तो ये 18,000 पे बढ़ी है। ठीक है, अपन चेंज करेंगे परसेंट में, 100 से गुणा कर देते हैं। अब अपन इसको सोल्व करेंगे। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो विदा हो गई यहाँ से, इस जीरो से ये विदा होगी, और 9 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 9 से काटेंगे 45 को 5 बार कटेगा, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार, तो 5 × 5 बच गया है दोस्तों। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25%। ऑप्शन जो ए है ना,
वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए के साथ आप चले जाएंगे। दोस्तों लगातार रूप से आपको क्लास से जुड़ना है, क्योंकि जहाँ तक कंटेंट की बात है, यहाँ से जो इस लेवल के क्वेश्चन अपन आपको करवा देंगे कि यहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। जैसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जरूरी नहीं कि ये आपकी क्लास जो है बीएसएससी जो आपकी इंटर लेवल एग्जाम है उसी के लिए, आपकी बिहार पुलिस हो, इसके अलावा बात करें तो बीपीएससी जो आपकी टीचर एग्जाम है जो पीछे हुई है या आगे होगी, ठीक है भाई, पीछे हुई है उसमें भी क्वेश्चन आए हैं। अपने लगातार आपको क्लासेज दी थी भाई, जो बीपीएससी टीचर एग्जाम हुई थी उसकी लगातार क्लासेज आपको दी थी, आपने प्यार और सपोर्ट भी दिखाया था। उसी प्रकार से हम जो है आपके इस एग्जाम को टारगेट करेंगे। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन ए जो है ना 25% करेक्ट आंसर रहेगा। और इसके अलावा एनसीईआरटी साइंस की भी अपनी लगातार क्लास चल रही है, तो आप जो है उस क्लास को भी जरूर ज्वाइन करें। इसके बाद बात करते हैं कि रेशियो को है परसेंट में कैसे चेंज करेंगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है 1:8 का प्रतिशत रूप क्या है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखिएगा। आपको पता है तो कोई भी रेशियो में संख्या हो उसको अपन जो है बटे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लो 1:8 है तो इसको अपन 1/8 लिख सकते हैं, याद रखना आज के बाद। भाई कोई भी संख्या बटे के रूप में हो अपन रेशियो में लिख सकते हैं। रेशियो में कोई संख्या लिखी हुई है उसको अपन बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो 1/8 है। अब 1/8 प्रतिशत में बदलना है, मैंने दो बातें लिखवाई थी, इंपॉर्टेंट है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 100 से गुणा करते हैं। आप 100/8 मतलब 100 में आप 8 का भाग दोगे ना तो आपका आ जाएगा 12.5%। कितना आएगा, ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक हो जाएगा, 12.5% आपका आने वाला है। तो आप देख लो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। लेकिन क्या है, बच्चे जैसे इस क्वेश्चन को गलत कैसे करते हैं कि इसको ए कर इन दोनों को जोड़ लेते हैं 9 फिर 100 कर देते हैं, वो गलत हो जाता है उनका, ठीक है। तो ऐसे ही, क्योंकि अब जैसे मान लो कि कोई किसी ने परसेंटेज अगर पहले पढ़ रखी है ना तो वो डायरेक्ट जो है हाई लेवल के क्वेश्चंस पे जाता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हाई लेवल के नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन में फंसा सकता है वो आपको। बाकी क्वेश्चंस का लेवल यही रहता है, आप कोई भी एग्जाम दे के देख लेना, ठीक है। क्वेश्चंस इसी लेवल के रहते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके लिए डिफिकल्ट बनाई जा सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो फिर। अगला क्वेश्चन है 24 के 3/5 का 40% क्या है। आपको बताना है कि आपका जो 24 है उसका 3/5। देखो मैथ्स में जो है ना हिंदी के ये वर्ड अगर आपको मिल जाए, के हो गया, का है, इनका मतलब होता है गुणा करना दोस्तों। मल्टीप्लीकेशन जो है इनका साफ साफ मतलब होता है। तो जैसे मान लो 24 के 3/5 का 40% क्या है, तो आपका ये तो 24 हो गया, के गुणा का चिन्ह है, इसका 3/5 ये लो का 40% इंटू 40। अब मैंने बताया था प्रतिशत का चिन्ह आ गया, हटाना है। हटाएंगे कैसे, बटे में 100 लगा देंगे। भाई इस चिन्ह को हटाएंगे कैसे, अपन बटे में 100 लगा देंगे। तो आप इसको हल कर लो। अब देखो 5 से कटेगा, ये 8 बार कट चुका है, ठीक है। अब जो है ऊपर वालों को गुणा कर लो और 100 का भाग दे दो आप। तो ऊपर वालों को अपन गुणा करते तो ये आएगा 576/100, लगभग 5.76 जो है ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। मैं केवल कैलकुलेशन थी इसमें, ठीक है भाई। 24 का 3/5 और फिर उसका 40% आपसे पूछा था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको चलना है और एक एक स्टेप फॉलो करोगे तो शायद मेरे को नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपका गलत होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि यदि चीनी की खपत जो है 12 किलोग्राम से बढ़कर के 15 किलोग्राम हो जाती है तो परसेंट जो वृद्धि होगी वो क्या होगी, वो आपको ज्ञात करनी है। देखिएगा जैसे मान लो कि आपके घर में सपोज दैट आप 12 kg पहले चीनी की खपत करते थे और अब जो है वही चीनी की खपत 15 kg होने लग गई है। तो कितनी बढ़ गई है दोस्तों, 3 किलो बढ़ गई, 3 kg बढ़ गई है। यहाँ से 3 बढ़ी है, कहाँ से बढ़ गई है, 3 12 थी, 12 से बढ़ी है। परसेंट में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे, हल कीजिएगा इसको। तो आप जो है 25%, ऑप्शन नंबर जो सी है उस तक आप पहुँचेंगे। ऑप्शन नंबर सी पे आप पहुँच जाएंगे जब आप इसको हल करेंगे। तो आपको बिल्कुल क्वेश्चंस को देखते हुए चलना है। और अगर बेसिक आपका क्लियर होगा ना दोस्तों, मैथ्स में बेसिक अगर आपका क्लियर होगा तो 90% क्वेश्चन जो है आपका सही बैठेगा। क्योंकि विभिन्न ट्रिक्स के माध्यम से आप करने की कोशिश करते हो। ट्रिक्स कुछ समय के लिए जो है बनी रहती है, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा भी घुमाया जाएगा ना तो आपकी ट्रिक्स वहाँ पे फेल हो जाती है। तो बेसिक नॉलेज जरूरी है और अपना टारगेट रहेगा 25 में से 25 आपको दिलाने का। अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्लासेस से जुड़ते हैं तो अपन किसी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल निःशुल्क सारी क्लासेज हम देंगे आपको, कोई चार्ज नहीं होगा। यूट्यूब पे पूरा निःशुल्क बैच है और वो भी छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से दे रहे हैं आपको, ताकि ज़्यादा समय भी खराब नहीं कर रहे हैं आपका, ठीक है। आप चैनल से जुड़ सकते हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, भाई भोजन पर कितना खर्च कर रही है ये, 50%। 20% किराए पर, किराए पर कितना खर्च किया इन्होंने, 20% किया। तो ऐसे इसका खर्च हो गया 70%। तो भाई 50 और 20 कितना हो गया,
70% तो इसका खर्च हो गया, तो फिर बचा कितना रहे भाई? बचत की बात करें तो 30% बचत हो गई भाई। 100 में से 70% इसने खर्च कर दिया, 30 बचा। और इसने दिया है कि 1500 रुपये बचाता है। तो अब यहाँ से जो है 30% बचत अपनी आ रही है, ये 1500 बता रहा है, तो 30% की जो वैल्यू है ना दोस्तों, ये आपकी 1500 के बराबर है। तो एक की वैल्यू जो है वो 50 के बराबर हो जाएगी। टोटल अपन 100 मानते हैं, तो 100 गुणा 50 आप करोगे, 5000 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो जाएगा। तो ऐसे जो है ये अपनी पहली क्लास थी, ठीक है। आपको बिल्कुल ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो भी पीछे के एग्जाम्स में आए, अब देख लो आप किस लेवल के आए। कुछ भी लेवल नहीं है, लेकिन बात ये है कि बेसिक आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए दोस्तों। बेसिक जो है ना, बेसिक आपके लिए ज़रूरी है। मैथ्स का बेसिक अगर आपका क्लियर है तो आप कहीं पे भी मात नहीं खाने वाले हो। हालांकि और भी है, जैसे अपन इसी में परसेंटेज में भी अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा एक हाई लेवल की तरफ चलेंगे, फिर हाई लेवल की तरफ। क्योंकि यहाँ से हर उस बच्चे को टारगेट किया जाएगा जो सपोज दैट कि पहली बार मैथ पढ़ रहा हो, पहली बार साइंस पढ़ रहा हो। साइंस में भी जैसे एक ही क्लास आपको 3 बार मिलती है, नोट्स फॉर्मेट में अलग मिलती है। तो आप जो है भाई हमारी तरफ से प्रयास है, आप चाहो निःशुल्क तैयारी करना, किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम ही दे रहे हो। आप आने वाले टाइम में टीचर एग्जाम देने वाले हो, चाहे से वो राजस्थान का हो, बिहार का हो, कहीं का भी हो सकता है। जहाँ भी मैथ साइंस आपसे पूछी जाती है, वन ऑफ द बेस्ट क्लासेज हैं ये, ठीक है, जो आपको निःशुल्क कहीं नहीं मिलने वाली। तो आप जो है चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे दोस्तों, और साथ में जो है बेल नोटिफिकेशन साथ में जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आगामी जो कोई वीडियोज़ है उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।